ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद एक बार फिर मैं आपके सामने आ गया हूं। और बेटे हम चैप्टर नंबर 24 कर रहे हैं। वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 24, दैट इज पर्सनल इफेक्टिवनेस एट वर्क. This is lecture number 3. I have already delivered 2 lectures. In last 2 lectures, I have told you something about what I mean by personal effectiveness. You know, what is the meaning of time management? How we can achieve personal effectiveness? What are the benefits of time management? What are the barriers of time management? What are the ways, which with the help of which we can overcome those time management, and how we can use information technology for managing my time. बेटे मैं चैप्टर नंबर 24 के सेकंड लास्ट लेक्चर में हूं। लेक्चर 4 में चैप्टर ही खत्म हो जाना है और बेटे हम लास्ट चैप्टर 25 में आ जाएंगे। कहानी किस्मत की अब खत्म होने वाली है। अब तो सीरियस हो जाओ, अब तो बुक खोल लो, अब तो रजिस्टर में लिखो, अब तो एक बार मेरा आपके साथ साथ खत्म होने वाला है। अब तो शर्म करो, अब तो टेबल में बैठ के पढ़ो, अब तो कुछ अपने बारे में, अपने माता पिता के बारे में सोचो। अब एक बच्चा कह रहा है सर हम सब ये कर रहे हैं। अच्छी बात है बेटे, मैं तो चाहता हूं कि आप सब करें और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर हो जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैंने बड़ी प्यारी सी बात लिखी है, चैप्टर 24 लेक्चर नंबर 3, और उसके नीचे लिखा है यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आप इस दुनिया में आए हो एज ए ह्यूमन बीइंग। बेटे बेस्ट क्रिएशन है गॉड की। आपके पास माइंड है, आपके पास दिल है, आपके पास आंखें हैं, वो तो सबके पास होती है बेटे, जानवरों के पास भी होती है, बट यू हैव एनालिटिकल पावर। आपके पास माइंड है कि क्या करें क्या ना करें, क्या अच्छा है क्या गंदा है। आप जब सोशल मीडिया में होते हो, टाइम वेस्ट कर रहे होते हो, तो बेटे आपको अंदर से कहीं ना कहीं आवाज जरूर आती है कि यार मोहनलाल, रामलाल, यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड टाइम इज वेरी प्रीशियस। तो बेटे अगर आपको अपने काम में इफेक्टिवनेस दिखानी है, if you want to show effectiveness personally, that's why the chapter of the name is personal effectiveness at work. तो you have to follow 2 things. एक तो बेटे अपने टाइम को मैनेज करना सीखो, और दूसरा अपनी कॉम्पिटेंसी को इंक्रीज करो। कॉम्पिटेंसी मतलब स्किल्स को इंक्रीज करो। सपोजिंगली मैं अगर अपनी बात करूं, मैं भूपेश आनंद, सपोजिंगली इफ आई नो दैट आई कैन ओनली टीच प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स एंड दैट टू फॉर अ पर्टिकुलर फील्ड, तो बेटे इट मीन्स आई एम रिडेंडेंट इन सम पर्टिकुलर ईयर्स। कुछ ईयर्स के बाद मुझसे कोई क्लासेस अटेंड करेगा ही नहीं, बिकॉज जो स्किल मेरे पास है वो आउटडेटेड हो चुकी है। नया जमाना आ गया, नई बातें आ गई हैं, डिजिटाइजेशन हो गई है, यूट्यूब आ गया है, नए स्कीम्स, नए आइडियाज, नए स्टैंडर्ड्स, नए कंसेप्ट्स। बेटे पानी जैसे जैसे पानी बहता रहता है ना, वैसे नॉलेज नहीं आती जा रही है, नई रेगुलरली नई नॉलेज आ रही है। एंड इफ यू डोंट हैव दैट स्किल, यू कैन नॉट एबल टू डू दैट जॉब। सो इफ यू वांट टू इंप्रूव योर इफेक्टिवनेस, अगर आप अपनी इफेक्टिवनेस बढ़ाना चाहते हैं एज अ पर्सन, तो 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो टाइम को प्रॉपरली मैनेज करना, जो लेक्चर 1 और 2 में बताया, और एक आज जो बताऊंगा आपको, यू हैव टू वर्क इन you have to work on your competency, on your skill. पर उससे पहले मैंने एक ये कोटेशन लिखी है, you can do anything and everything, believe in that. आइए, मैं भूपेश आनंद, मैं आज अपनी होश में ये कहता हूं कि I will be discussing these 2 learning outcomes in these 2 lectures. आज मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा। आज टुडे आई विल बी गिविंग यू सब स्लाइड्स, लेकिन पहले आप मेरी स्टोरी, मेरी कहानी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने सुनेंगे, एंड देन यू विल गेट एन आइडिया कि क्या मतलब है आज के चैप्टर का, और फिर हम लिखेंगे। तो बेटे ज्यादा मजा आने वाला है। तो 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आई विल बी कवरिंग। डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ कॉम्पिटेंस फ्रेमवर्क। बेटे ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेंस 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 फ्रेमवर्क, कॉम्पिटेंस फ्रेमवर्क। वैसे कॉम्पिटेंस को बोलते हैं स्किल फ्रेमवर्क। And second is the purpose and the benefits of coaching, mentoring and counseling. Very important for your MCQs. You should know what is the difference between coaching, what is the difference between mentoring and what is the difference between counseling. So today, आज के इस लेक्चर में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं कि भाई कोचिंग क्या होती है। आज आप जो मेरे से पढ़ रहे हैं, F1 के लेक्चर्स लिए हैं, ये स्ट्रक्चर्ड है। टाइम मैनेजमेंट टाइम के हिसाब से कंप्लीट हो जाएंगे, इतने व्यूज ही देख सकते हैं। हमने चैप्टर 1 से कहानी शुरू की चैप्टर 25 तक। Now please tell me whether this is counseling, whether this is coaching or whether this is mentoring. सोचिए, मैं अभी आऊंगा तो बात करेंगे। आइए बेटे, आज मैं बड़ा ही एक्साइटेड सा हूं और मैं पहले आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता हूं, कहानी किस्मत की। बेटे मेरी स्टोरी सुनो ना, इंस्टाग्राम की मेरी स्टोरी सुन लो बेटे। माय पॉइंट इज, आई वांट टू से यू दैट एक ह्यूमन बीइंग को, एक पर्सन को, एक एम्प्लॉय को, एक इंडिविजुअल को
सक्सेस के लिए क्या चीजों की जरूरत है। अगर वो अपनी बात करे बेटे, इफेक्टिवनेस की बात करे, बिकॉज ही वांट टू वर्क इफेक्टिवली, ही वांट टू डू द जॉब परफेक्टली, ही वांट टू मैनेज हिज टाइम, देन ही हैज टू वर्क ऑन टू थिंग्स. Because time is very precious, he should not waste time. He should prepare the list, he should give the prioritize, he should check that, he should have a log, उसकी report बनाए, find out the non-items, non-priority items, wastage of time, blah 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 blah, which we have discussed in last 2 lectures. और सेकेंडली उसको ये भी चेक करना है कि उसके पास वो कॉम्पिटेंसी, वो लयाकत, वो स्किल है या नहीं. और बेटा कोई घबराने की बात नहीं अगर स्किल नहीं है. जैसे मेरे को आपके सामने पढ़ाने का, मैं पहले क्लासरूम कोचिंग लेता था, आई डोंट हैव द स्किल टू टीच ऑन दिस कैमरा, बट नाउ आई एम मोर यूज्ड टू टीच ऑन दिस कैमरा इवन इन द एम्प्टी रूम. कोई नहीं बैठा हुआ इस समय मेरे सामने, आई एम इन द रिकॉर्डिंग रूम बेटे, एंड आई एम रिकॉर्डिंग लाइक एज इफ कि मेरे सामने 500 बच्चे बैठ के मेरी कोचिंग ले रहे हैं. आपने कभी देखा मेरे पास ऐसे नाउ दिस पॉइंट इज, दिस स्किल इज नॉट विद मी. मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जब हम ऊपर से नीचे आते तो कोई स्किल नहीं होती. धीरे धीरे अगर आपकी इंटेंशन है किसी चीज को पाने की तो आप उसको पा लेते हैं. नाउ दैट इज योर स्किल. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सो द पॉइंट इज हाउ वी कैन इंप्रूव द स्किल, दैट इज नेम्ड एज कॉम्पिटेंसी. तो आज का ये जो लेक्चर है ना बेटे, उस कॉम्पिटेंसी के ऊपर है. मुझे एक चीज बताइए, आप ACCA सभी कर रहे हैं. For clearing ACCA examination, which type of skills you require? I think hard work is necessary. I think you should have communication skills for getting success in life. You should have analytical skills. You should have computer skills. You should be polite. Your behavior should be very, polite behavior should be there. And you are ready to learn the things which you know that you don't know. जो आपको पता है कि आपको नहीं पता, और जो आपको नहीं पता कि आपको नहीं पता, उन सबको सीखने के लिए आप तैयार हैं. हाँ, मैं तैयार हूं. दैट इज नेम्ड एज दैट. दिस शुड बी द स्किल्स. अगर आपको पास होना है, अगर लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, अगर बेस्ट आना है, बिग 4 में जाना है, वहां पे डायरेक्टर बनना है, मेंबर बनना है, नेम चाहिए, फेम चाहिए, देन दीज आर द रिक्वायर्ड स्किल्स विच यू शुड हैव. ये होना चाहिए. अगर नहीं है तो फिर आपको कुछ ट्रेनिंग करनी है, आपको डेवलपमेंट करना है, आपको अपनी चेकिंग खुद करनी है, एंड देन यू हैव टू डेवलप दो स्किल्स. बेटे सीख के कोई नहीं आता. आप बचपन में चल भी नहीं पाते थे. धीरे धीरे आप उठे गिरे, चले फिर गिरे, चले फिर गिरे, और धीरे धीरे कितने महीने लगा दिए सीखने के लिए, चलने के लिए. इट मीन्स इस दुनिया में कोई भी बेस्ट नहीं है, और कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर से सीख के आता. होंगे 1-2% जो भगवान ऐसा करता होगा, बट द पॉइंट इज वी कैन enhance or we can learn the skills, we can have that competency. So today point is that what is the meaning of competency framework. आज के इस लेक्चर में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आपको पर्सनल इफेक्टिवनेस बढ़ानी है तो टाइम मैनेजमेंट और कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क पे काम करना है. और अगर कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क पे काम करना है तो मैं ये आपको एक एग्जांपल देता हूं दैट व्हाट आई मीन बाय कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क. सपोजिंगली यू आर मिस्टर एक्स, यू आर ए क्वालिफाइड ACCA, आप एज ए ऑडिटर हैं एंड यू वांट टू ऑडिट अ पर्टिकुलर कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड यू नो ऑल द बेसिक थिंग्स फॉर दैट ऑडिटिंग. बट द पॉइंट इज फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, उस जॉब को, उस ऑडिट को, उस प्रोजेक्ट को, उस बैंक ऑडिट को करने के लिए आपके पास ऐसी बातें होनी चाहिए. यू शुड हैव ऑल दीज थिंग्स. इट मीन्स यू शुड हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ ऑडिटिंग. यू शुड नो व्हाट आर द लेटेस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स व्हिच आर रेलेवेंट विद द बैंक ऑडिट. यू शुड नो, बिकॉज यू विल बी वर्किंग विद अ टीम. अकेले तो आप ऑडिटिंग नहीं कर सकते, तो आपके पास टीम स्किल्स होनी चाहिए, लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, बिकॉज यू विल बी फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स. So the point is, it means if you want to have this, then you should have this competency. तो हम क्या करेंगे, उसकी लिस्ट बनाएंगे कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फिर हम टिक लगाएंगे ये है नहीं है, ये है नहीं है. Then we can develop those things which we don't have. So this is nothing but personal effectiveness. अपनी लर्निंग पे, अपनी ग्रोथ पे काम करना, क्योंकि बेटे हमें अंदर से मालूम होता है कि हमें क्या आता है और क्या नहीं आता, चाहे दुनिया वाले को पता हो या ना पता हो, बिकॉज दिस इज अंदर की बात. यू नो व्हाट आई वांट टू से यू. आप जानते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं. आपको अपने वीक्स, अपने स्ट्रेंथ, अपनी अपॉर्चुनिटीज, अपनी थ्रेट सब पता है. तो बेटे उसको जब तक आप शेयर नहीं करोगे, जब तक बाहर नहीं निकालोगे, जब तक बताओगे नहीं, और जब तक उस पर काम नहीं करोगे, तो हाउ यू कैन अचीव,
सो आज के इस लेक्चर में मैं यही बात बताने वाला हूं, लिखना कुछ भी नहीं है, ये मेरी स्टोरी है। मैंने कहा इफ यू वांट टू बिकम ऑडिटर और इफ यू वांट टू ऑडिट अ पर्टिकुलर बैंक ऑडिट, अ पर्टिकुलर बैंक, लेट इट बी एचडीएफसी, लेट इट बी एक्सिस, लेट इट बी आईसीआईसीआई, देन यू शुड हैव दीज नंबर ऑफ क्वालिटीज और these number of competencies और these number of skills। जैसे मैं कहता हूं जी इन्वेस्टिगेशन स्किल्स हैं, बिकॉज यू आर ऑलरेडी ऑडिटर, यू आर डूइंग ऑडिट वर्क। टीम वर्किंग भी है क्योंकि आपने सब कुछ अभी तक टीम वर्क में किया है। टाइम मैनेजमेंट भी है, प्रॉब्लम स्किल्स भी हैं, बट आपके पास सपोजिंगली ऑडिट एक्सपीरियंस नहीं है, आप अभी फ्रेशर हैं और बैंक ऑडिट एक्सपीरियंस नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपकी वीक है, कंप्यूटर स्किल्स ठीक हैं। इट मींस ये जो मैं लिस्ट बना रहा हूं, ये मैंने क्या किया, आई हैव फर्स्टली प्रिपेयर्ड अ लिस्ट की रिक्वायर्ड क्या है और आपके पास क्या है। देन आई कैन फाइंड आउट द गैप एंड देन यू कैन वर्क ऑन द थिंग्स विच यू डोंट हैव, सो दैट यू कैन डेवलप दोज कॉम्पिटेंसीज। और एम्प्लॉयर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बेटे इसमें फ्रेम करने में, बिकॉज अगर उसके एम्प्लॉयज ज्यादा अपडेटेड होंगे, ज्यादा नॉलेजेबल होंगे, ज्यादा स्टैंडर्ड्स के बारे में पता होगा, देन दे कैन गिव द बेटर वर्क एंड हेंस कस्टमर विल बी मोर सेटिस्फाइड। तो एम्प्लॉयर को क्या करना चाहिए बेटे, हमारे सीए में, सीएस में, एसीसीए में जो भी क्वालिफाइड हो जाता है, ही हैज टू डू कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल एजुकेशन, सीपीई। सिमिलरली an employer should start with continuing professional development। एम्प्लॉयज के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट करने चाहिए जो हर समय चल ही रहे हो और इस एम्प्लॉय को अटेंड करने हो, सो दैट ही कैन अपग्रेड हिज नॉलेज, ही कैन अपग्रेड हिज स्किल। सो दीज आर द प्लानिंग विच इज टू बी डन फ्रॉम एम्प्लॉयर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो बेटे वो मैंने लिखा है, कंपैरिजन ऑफ रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसी विद एक्चुअल स्किल्स ही हैज। तो बेटे एक तो ये बात बतानी थी आज के इस लेक्चर में, ठीक है जी। तो पहले ऐसा करते हैं, इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट बताना है मैं उसके बाद बताऊंगा। आप आइए लिखें कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क। इट मींस, अभी बताया ना बेटे कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क, इट मींस आपके पास जो स्किल्स होनी चाहिए उसका फ्रेमवर्क। तो आप लिखें बेटे, जल्दी से रजिस्टर ओपन कर लें। It means to identify the competencies that are required for a role assigned। क्या बढ़िया सी बात लिखी है। What is the meaning of competency framework? अगर आपके MCQ में आएगा तो you should know what is the meaning। अगर आपको लॉजिक्स क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर हैं, you can answer those MCQs। It means to identify, ढूंढना, इसका मतलब ढूंढना क्या, the competencies, the skills that are required, जो है for a role assigned, जो भी रोल असाइन हुआ है उसके लिए कौन कौन सी स्किल्स की जरूरत है। जैसे मैंने आपको कहा कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत हो सकती है, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स की जरूरत हो सकती है, लीडरशिप की जरूरत हो सकती है, रिजल्ट ओरिएंटेड की जरूरत हो सकती है, एनालिटिकल स्किल्स की नेसेसिटी हो सकती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो सकती है। इट मींस वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स विच आई शुड हैव। जैसे आपने कभी दुर्गा माता को देखा है, दुर्गा माता की अष्टभुजाएं और अलग अलग प्रकार के टूल्स है माता रानी के पास, त्रिशूल भी है, तीर कमान भी है, भाला भी है, चक्र भी है। इट मींस डिफरेंट स्किल्स, क्योंकि राक्षस किस तरह का आएगा बेटे उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू, माता रानी क्या करेगी, अपने टूल्स को यूज करेगी। सिमिलरली you should have different types of skills, because with the help of those skills you can face, you can manage the problem, or you can solve the problem, or you can do the work effectively। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास वो स्किल्स नहीं है, कोई बात नहीं बेटे। अर्जुन के पास महाभारत के होने से पहले पाशुपास अस्त्र नहीं था, तो भगवान कृष्ण की गाइडेंस से, भगवान कृष्ण की मेंटरिंग से, अभी मैं बताऊंगा काउंसलिंग, कोचिंग और मेंटरिंग। बेटे भगवान कृष्ण ने मेंटरिंग किया अर्जुन को और ये कहा कि भाई आने वाले दिनों में तुम्हारे को इस विद्या की जरूरत है, जाओ इस विद्या को ग्रहण करो। तो बेटे अर्जुन ने एक पांव में खड़े होकर तपस्या की पाशुपास अस्त्र के लिए। तो अभी आज हम डिस्कस करेंगे मेंटरिंग क्या है, आज हम डिस्कस करेंगे काउंसलिंग क्या है। बट बेटे आज यहां पर आ जाइए, क्या आप ये लिख रहे हैं, क्या आपने ये लिखा है? इट मींस टू आइडेंटिफाई द कॉम्पिटेंसीज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर अ रोल असाइंड, रिजल्ट ओरिएंटेशन, कंप्यूटर कम्युनिकेशन स्किल्स, पीपल मैनेजमेंट, टीम स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कस्टमर सर्विस skills. I have just written, which is given to you in Kaplan or BBB, that these are the skills, maximum skills which I want a employee should have for that particular job. क्या पता उसमें से एक दो ना भी हो, उस जॉब के लिए वो रिक्वायर्ड ना हो, but I want to tell you what is the meaning of competency, उसके बाद मैंने आपको बताया कि ACCA के लिए क्या क्या स्किल्स की जरूरत है, just to explain you that what is the competency framework of a ACCA course.
हार्ड वर्किंग होनी चाहिए, कंप्यूटर स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स होनी चाहिए, लर्निंग स्किल्स होनी चाहिए. इट मीन्स दीज आर द रिक्वायर्ड स्किल्स, दीज आर द कॉम्पिटेंसीज, दिस इज अ कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क विच यू शुड हैव एंड देन यू कैन वर्क अकॉर्डिंगली. अब बेटे इसके लिए, इस बात के लिए यू हैव टू बी, नाउ यू आर एन ऑर्गेनाइजेशन, नाउ यू आर ए एम्प्लॉयर. अब मैं पर्सनल इफेक्टिवनेस की बात तो कर रहा हूं, बट उसको डेवलप करने के लिए एम्प्लॉयर की भी ड्यूटी है, बिकॉज इनडायरेक्टली एम्प्लॉयर विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दैट. तो एम्प्लॉयर को क्या करना चाहिए, कुछ कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन स्टार्ट करनी चाहिए, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट. जैसे हमारे सीए में होता है CPE, continuing professional education, CFA USA continuing professional education, ACCA continuing professional education. But the point is employer should start for his employees continuing professional development, क्योंकि नया पानी आ रहा है, नया ब्लड आ रहा है, नए सेल्स आ रहे हैं, नई नॉलेज आ रही है, नई स्किल्स आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, बिग डाटा एनालिटिक्स आ रहा है. सो इन ऑर्डर टू कोप अप विद दोस ही हैज टू स्टार्ट विद दिस, सो दैट बेटे अगर वो करेगा ना एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉय गलतियां कम करेंगे, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगी और एम्प्लॉय विल बी मोटिवेटेड. तो बेटे ये मैंने लिखा है, आप वीडियो पॉज करके लिखना चाहे लिख सकते हैं. मैं आ गया जी लास्ट पॉइंट में आज के लेक्चर में, और उसके लिए मैं पहले आज आपको जो बताना है ना, मैंने ये बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोचिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंटरिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंसलिंग. आज मैं बड़ा सारा एग्जांपल्स दूंगा, बट आज आपको ये पता होना चाहिए व्हाट आई मीन बाय कोचिंग, व्हाट आई मीन बाय मेंटरिंग, व्हाट आई मीन बाय काउंसलिंग. मैं बड़े सारे एग्जाम्पल्स देकर आपको क्लियर करूंगा. मैं सबसे पहले एग्जाम्पल देता हूं भगवान कृष्ण का. महाभारत के शुरू होने से पहले ही भगवान कृष्ण की एंट्री हो जाती है पांडवों के इसमें, जब उनको इंद्रप्रस्थ मिलता है, उसके बाद बड़ी सारी कहानी है. लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बहुत पहले मिल गए थे. महाभारत के बहुत होने से पहले चारों भाइयों में से सबसे पहले भगवान कृष्ण अर्जुन को मिले, और अर्जुन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ संकेत करते थे, कुछ बोलते थे, अपने एक्सपीरियंसेस बताते थे, धर्म की बातें करते थे, और फिर ये कहते थे तुझे अर्जुन ये करना चाहिए, ये कैसा है, ये कैसा है, उसके मुंह से खुद ही निकलवाते थे और इनडायरेक्टली उसको गाइड करते थे. तो बेटे इट इज मेंटोरिंग. इट मींस जब आपका बॉस, बेटे आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, जब आप कोई नया प्रोजेक्ट करते हो, या आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, या आपके सामने कोई डायलेमास आते हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर सकते दैट व्हाट यू हैव टू डू, वेदर यू हैव टू गो दिस वे और दिस वे, आपको नहीं पता. बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है बेटे, मेरे सामने भी आती हैं, नरेंद्र मोदी जी के सामने आती हैं, ट्रंप के सामने आती हैं, मूर्ति के सामने आती होंगी, सुनील मित्तल एयरटेल के सामने आती होंगी, रतन टाटा टाटा मोटर्स के सामने आती होंगी. Now the point is, एक employee is working in his job. It can be possible that he is doing a first time that job. पहली बार कर रहा है, पहला प्यार, पहली बार, पहला पेपर, पहला F1, पहली बार, और he has already done it. But point is, वो एक नया issue आ गया, नई problem आ गई, नई transaction आ गई, and he is not aware of that. So it can be there that due to different circumstances, different scenarios, he requires some guidance. अब बेटे जो सुपीरियर है, जिसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, जो ऑलरेडी एक्सपर्ट है, ही विल गिव द गाइडेंस. बेटे अब गाइडेंस तीन तरह की हो सकती है. एक तो मेंटोरिंग हो सकती है, एक कोचिंग हो सकती है, और एक काउंसलिंग हो सकती है. अब मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि मेंटोरिंग, जैसे मैंने भगवान कृष्ण और अर्जुन का एग्जाम्पल दिया, मैं कहूंगा इट इज मेंटोरिंग. दैट इज आप उस टॉपिक से हटकर कुछ वैसे जनरल मेंटोरिंग कर रहे हो, यू नो. जैसे मैं आपके सामने एक बात रखूं, चलिए पहले स्टोरी में आ जाते हैं. स्टोरी देखेंगे तो थोड़ा सा आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा. बेटे मैंने यहां लिखा पर्सनल इफेक्टिवनेस. पर्सनल इफेक्टिवनेस दो तरह से बढ़ती है, एक टाइम मैनेजमेंट, एक कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क, एंड थ्रू लर्निंग. एंड लर्निंग कैन बी डन थ्रू गाइडेंस. गाइडेंस कैन बी फ्रॉम सुपीरियर. सुपीरियर कैन शुड बी एक्सपर्ट. एंड वी कैन हैव थ्री टाइप्स ऑफ वर्ड्स. वन इज कोचिंग, सेकंड इज मेंटोरिंग, थर्ड इज counseling. So I should know what is the difference between these two. Supposedly I am a ACCA for experience of bank audit. I have the experience. I have no experience of bank audit. मुझे एयरलाइन इंडस्ट्री का ऑडिट करना है, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है. I have to do बैंक ऑडिट, मेरे को कोई बैंक ऑडिट का एक्सपीरियंस नहीं है. तो देयर कैन बी टू सिनेरियोज. या तो मैं पहली बार उस काम को कर रहा हूं, और या पहले किया था लेकिन एक पर्टिकुलर इशू आ गया. सो इस केस में आई वो रिक्वायर सम गाइडेंस. और गाइडेंस तीन तरह की होती है. मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूं एक केस स्टडी.
With the help of that case study, you tell me that whether it is mentoring, whether it is coaching, whether it is counseling. Case study for understanding the concept of CMC. कोचिंग का पहले बता रहा हूं, आप जरा चेक करना. ACCA, you are a ACCA, you are working as an auditor, you don't have any experience for airline industry, but you have to do that. First time you are doing that. So your boss tells you all about what is airline industry, how they work, what is the main working of that, what are the key activities, what are the points, what are the problems to be taken into account, all that blah 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 blah. क्योंकि आपको ABC भी नहीं आता एयरलाइन इंडस्ट्री का, you don't have the audit of that. तो अगर आपका बॉस, अगर आपका सुपीरियर आपको ये सब कुछ बताता है इन रिगार्ड टू एयरलाइन इंडस्ट्री एंड द की एक्टिविटीज, तो मैं कहूंगा दिस जो आपका वो बता रहा है बेटे, इट इज कोचिंग. ये स्ट्रक्चर्ड भी है और उस टाइम में, जैसे मैं आपके सामने आज खड़ा हूं और मैं वीडियो लेक्चर्स आपको इंपार्ट कर रहा हूं, मैं F1 पढ़ा रहा हूं, फिर F2, फिर F3, फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, फिर FM, फिर SPM, फिर SPL. It means I am giving you coaching for that particular time period and that is structured. हम पहले चैप्टर 1 कर रहे हैं, फिर 5, फिर 2, फिर 3, फिर 25 तक पहुंच गए. सो मैं ये कहता हूं इट इज नेम्ड एज कोचिंग. यू आर गेटिंग कोचिंग फ्रॉम BA. जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया, भूपेश आनंद, आप F1 की कोचिंग ले रहे हैं, तो दैट इज इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड एंड दैट इज स्ट्रक्चर्ड. ठीक है जी, तो आपको कोचिंग का मतलब समझ आ गया. अब मैं आ रहा हूं मेंटरिंग के ऊपर, जरा सुनना एग्जांपल, देखना और क्या आपको फील आ रहा है. What is the difference between coaching and mentoring? अब मैं अगर भगवान कृष्ण और अर्जुन की बात करूं, बेटे अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के पास गया था और धनुर्विद्या सीखी, तो मैं कहूंगा अर्जुन ने जो गुरु द्रोणाचार्य से सीखा उसका नाम है कोचिंग. समझ आ गया. मैंने मेंटरिंग बताया, भगवान कृष्ण जो अर्जुन को बताते थे वो मेंटरिंग का काम करते थे, लेकिन जब जब अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के पास आ गया तो वो कोचिंग का काम हुआ. लेकिन कई बार ऐसा भी होता था, देयर आर सम इश्यूज. महाभारत के समय अर्जुन कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स में अटक जाता था. उसको कोचिंग तो आ गई थी, उसको धनुर्विद्या आती थी, उसको मेंटरिंग भी थी, लेकिन वो कई बार मोहवश भूल जाता था कि उसको क्या करना है, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ जाती थी. तो बेटे उस समय भगवान कृष्ण ने समय को रोक दिया और उसको उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की काउंसलिंग दी. क्या बढ़िया एग्जांपल बेटे, आपको हर चीज समझ आ जाएगी. इट मींस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेंटरिंग, कोचिंग एंड काउंसलिंग. काउंसलिंग इज फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. इट मींस आपको एयरलाइन इंडस्ट्री का ऑडिट करना आता है, आप करते हैं, जा रहे हैं, कर ही रहे थे इतने सालों, बट अचानक एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई, एक ऐसा इशू आ गया जिसकी आपको गाइडेंस की जरूरत है, तो मैं कहूंगा दैट इज काउंसलिंग. जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, वो कहते हैं जी 12th के बाद हमें क्या करना चाहिए, ACC करें, ये करें, BCom कर लें, CPA कर लें, CFA कर लें. तो मैं उनको उनके नेचर के हिसाब से, उनकी हॉबी के हिसाब से, उनकी इंटरेस्ट के हिसाब से, उनकी बातों को सुनकर उनको ऑब्जर्व करता हूं, उनकी बातों को अपने तक रखता हूं, लीक नहीं करता. पेरेंट्स को कहता हूं आप थोड़ी देर बाहर बैठिए. इट मींस I have to be, I have to follow some benchmarks, some protocols while giving the counseling. इट मीन जब कोई भी काउंसिल करता है तो बेटे उसको कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं, अभी हम देखेंगे. बट आई थिंक यू आर नाउ अवेयर दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंटरिंग, कोचिंग एंड काउंसलिंग. तो फॉर्मेलिटी के बेसिस पे थोड़ा सा देख लेते हैं. ACC ऑडिटर, यू नो अबाउट ऑल बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग. बट एक नया क्लाइंट आया है, अब नए क्लाइंट के यहां पर आपको ऑडिट करने जा रहे हैं, तो आपका बॉस आपको पूरा बता रहा है कि क्लाइंट कैसा है, उसकी कंपनी कैसी है, उसके डायरेक्टर्स कैसे हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, कैश की पोजीशन कैसी है, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या all some you are being told with. So I will say it is mentoring. It is mentoring. ठीक है जी. तो इन रियल लाइफ ऑल्सो बेटे कई बार आपको रियल लाइफ में समझ ही नहीं आता हम क्या करें क्या ना करें. अब जैसे मैं ये कहता हूं कि आपको मैं F1 करा रहा हूं, लेक्चर्स के बीच बीच में मैंने आपको बोला कि आपको मेडिटेशन भी करना चाहिए. अब मेडिटेशन का F1 से कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट आई गिव यू अ गाइडेंस कुछ अलग अदर देन दैट कि आप ये करेंगे तो आपका ध्यान ज्यादा पढ़ाई में लगेगा, आलतू फालतू बातें कम करेंगे और लाइफ में सक्सेसफुल बनेंगे. आप श्री श्री रविशंकर जी के, सदगुरु के ये कोर्सेज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए. सो दैट इज मेंटोरिंग. और आपको
वो जो मैं पढ़ा रहा हूं दैट इज कोचिंग. बट कोचिंग करते करते एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया कि हिज कम्युनिकेशन इज वेरी वीक, सो व्हाट ही शुड डू. सो नाउ दिस इज अ कस्टमाइज्ड प्रॉब्लम ऑफ दैट बच्चा. So if I tell him कि भैया आपको ये कोर्स करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, then your communication can improve. This is counseling. होप आपको अब समझ आ गया है. तो बेटे आइए, ड्यूरिंग माई कोचिंग आई एडवाइज यू टू गो फॉर श्री श्री रविशंकर जी, go for these courses, go for Sadhguru courses, go for meditation. Now that is different, this is different. So that is mentoring. तो बेटे इसी तरह से मैं अब आ गया जी ऑडिटिंग में. ही हैज एक्सपीरियंस, सुपीरियर सॉल्विंग गाइडिंग हिज क्वेरी. अब देखिए लास्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं काउंसलिंग में. आप एसीसी हैं, आप ऑडिट करते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, बट इज फेस्ड विद अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन रिलेशन टू एयरलाइन इंडस्ट्री एंड you want some guidance from your superior and your superior is solving that query. I will say it is named as counseling. आइए थोड़ा सा देख लेते हैं क्या लिखा मैंने. आइए ना बेटे, आइए ना बेटे, थोड़ा सा देखे ना क्या लिखा है. लिखेंगे मेरे बेटे, हैं जी. रोल ऑफ कोचिंग, मेंटरिंग एंड काउंसलिंग इन प्रोमोटिंग एम्प्लॉय इफेक्टिवनेस. कोचिंग बेटे मैं आज भी नए नए कोर्सेज कर रहा हूं. ऐसा नहीं है कि मैंने सब कर लिया तो खत्म हो गया, नहीं. नॉलेज इज ऑन गोइंग. एंड ऑफ लाइफ तक मैंने सोचा है कि मैं सारे कोर्सेज करूंगा, अपना नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लेकर आऊंगा, बिकॉज ऑन गोइंग एक्टिविटी है बेटे कोचिंग. 1-to-1 बेसिस है, for improving performance, for developing skills carried out by senior having expertise and experience. I think जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं उससे ज्यादा आपको बात समझ आ गई है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हूं. आपको लिखना है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और लिख सकते हैं. मैं आ गया जी सेकंड पॉइंट में. काउंसलिंग से पहले मैं चाहता हूं मेंटरिंग में आ जाए. व्हेन वन पर्सन हेल्प, गाइड, एडवाइस, सपोर्ट टू फैसिलिटेट द लर्निंग डेवलपमेंट ऑफ अनदर. भगवान कृष्णा हे कृष्णा, हे अर्जुन, अर्जुन तू ऐसा कर, अर्जुन तू मोह को त्याग, कर्मण्यवाधिकारस्य अर्जुन मा फलेषु कदाचना. मेंटोरिंग, रोल मॉडल. तो अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण वासुदेव रोल मॉडल थे. ऑफर्स प्रैक्टिकल एडवाइस. बेटे भगवान कृष्ण हमेशा अर्जुन को प्रैक्टिकली एडवाइस देते थे, धर्म की बातें सिखाते थे, धर्म कहते थे. ओके, कैन गिव हिम टेक्निकल, एथिकल और जनरल गाइडेंस. कुछ भी दे सकते हैं आप. थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा रोक कर आगे चल सकते हैं. काउंसलिंग हेल्प्स टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स. जैसे मैंने बताया काउंसलिंग क्या होती है बेटे. हेल्प्स टू एक्सप्लोर थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर इन रिगार्ड टू दिस. अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब एक व्यक्ति काउंसलिंग दे रहा है तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बेटे. उसको ऑब्जर्व करना चाहिए अपने एम्प्लॉय को कि उसका नेचर कैसा है, उसके बॉडी फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, वो क्या बोल रहा है, उसके विचार क्या चल रहे हैं, उसके साथ शेयर करना चाहिए. इट मीन्स यू शुड ऑब्जर्व इट. सेकेंड इज सेंसिटिव होने चाहिए, बिकॉज वो बड़े अपने क्रिटिकल इश्यूज डिस्कस कर रहा है, तो यू शुड बी सेंसिटिव. आप हार्श ना हो. डिस्क्रीट मतलब उसने जो भी शेयर किया है आप उसको आगे किसी को ना बताएं, लीक ना करें. और बेटे इम्प्रैक्टिकल होना चाहिए. मैंने वैसे स्टोरी को इसमें लिखा था, आइए देखें कहां लिखा है बेटे. शायद मैंने वो दिखाया नहीं. ये लो बेटा, ये लो. मैंने लिखा ड्यूरिंग F1 कोचिंग वन स्टूडेंट रिक्वायर्स मी हाउ कैन बी कम्युनिकेशन स्किल्स बी इंप्रूव. सो आई गिव हिम अ सॉल्यूशन फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. सो दैट इज काउंसलिंग. बेटे आप वीडियो को रोक सकते हैं और आप लिख सकते हैं. मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताने की कोशिश की दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोचिंग, मेंटोरिंग एंड काउंसलिंग. और मैंने आपको ये बताया कि जो व्यक्ति, जो पर्सन, द सुपीरियर हु इज गिविंग काउंसलिंग, ही शुड बी ऑब्जर्वेंट. उसको ऑब्जर्व करना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, सिंपैथी होनी चाहिए. बेटे उसको ऐसी बातें बोलनी चाहिए जिससे सामने वाले को थोड़ी शांति मिले. ऐसा ना वो खुद ही और उत्तेजित हो जाए. ओके, इम्पार्शियल होना चाहिए. बेटे इम्पार्शियल होना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो आपसे काउंसलर है उसकी तो लाइफ का एक क्वेश्चन है और आप उसको लाइटली मत लें. इट शुड बी इम्पार्शियल. एंड डिस्क्रीट मतलब आप उसकी कोई भी बात को शेयर मत करें, अदरवाइज ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा. तो बेटे आज के इस लेक्चर में मैंने लेक्चर 3 में बस आपको यही बताना था कि दैट हाउ यू कैन इंप्रूव योर पर्सनल इफेक्टिवनेस. मुझे लगता है एक ही लेक्चर काफी रहेगा और मैं बाकी कंसेप्ट बता दूंगा. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.